जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। धर्म का मर्म प्रकट हो, आत्म क्रांति हो और सुख शांति का मार्ग हमको मिले, इसलिए पुण्य पाप की मीमांसा अपन कर रहे हैं। पुण्य पाप, शुभाशुभ भाव, इनके संदर्भ में क्या इनका स्वरूप है, ये पंचास्तिका आदि गाथाओं के माध्यम से अपन ने देखा। पुनः नाटक समय सार के आधार से पुण्य का स्वरूप और उसके दूसरे नाम कल अपन ने देख लिए थे। आज पाप का स्वरूप और उनके दूसरे नाम बाकी है ना, उसके बाद की कोई गाथा थी है? अच्छा, वो तो हो गए थे है? पापाश्रव के कारण या पुण्याश्रव के हो गए थे? पुण्याश्रव के हो गए थे। पापाश्रव के कारण वाली गाथाएं पंचास्तिक की गाथाओं में से पुण्याश्रव के देख लिए थे, पापाश्रव के देखना है, ठीक है ना। एक एक गाथा लेते हैं अपन। बोले 138 नंबर की गाथा बोलिए। ओ दो वजदामाणो माया लोभो वचित्त मासेजम जीवस गुण दिखो हम कलुषोत्तीयतम बुधा विंती। ये तो आ गई थी, पीछे आ गई ना, चूंकि वहाँ पुण्याश्रव में कलुषता रहित कहा था, इसलिए वहाँ उस कलुषता के संदर्भ में अपन ने लिया था। अब पापाश्रव के लिए अगली गाथा बोलिए। चर्या पमाद बहुला कालुस्सं लोलदाय विषयेषु पर परितावपादो पावस्य आसवं कुणदी। चर्या पमाद बहुला, बहुत प्रमाद सहित चर्या, कालुस्सम परिणामों में कलुषता, लोलदाय विषयेषु और विषयों में लोलुपता। जो अविरति कही जाती है ना, अविरति या असंयम, दो प्रकार का कहा जाता है। कौन कौन सा? संयम को लीजिए, संयम दो प्रकार का। कौन कौन सा संयम? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो प्राणी संयम के विरुद्ध समझ लो प्राणी संबंधी असंयम। प्राणी संयम में षटकाय जीवों की हिंसा से निवृत्त होवे तो प्राणी संयम हो, इसलिए वो भी 6 प्रकार का है। और 5 इंद्रिय और मन के विषयों से निवृत्त हो तो इंद्रिय संयम हो, इसलिए वो भी 6 प्रकार का कहा। तो जब हम षटकाय जीवों से बचने का प्रयास करते हैं तब बहुत सावधानी रखनी पड़ती है हमें। मुनिराज के यद्यपि समितियां होती है, अभी चर्चा हो रही थी गोष्ठी में, उनके तो हर कार्य के लिए, चले तो, उठे तो, बैठे तो, खाए तो, जीवन आवश्यक चर्याएं यही होती ना। आहार, विहार और निहार जरूरी है ना। आहार भी ग्रहण करेंगे, विहार करेंगे और निहार मतलब मल मूत्र का त्याग करेंगे। अब वो उन तीनों के लिए भी वहाँ समिति लिखी है। बाकी शास्त्र आदि लेंगे रखेंगे, उसके लिए भी प्रतिष्ठापन समिति के रूप में दिया, और बोलेंगे तो भाषा समिति भी दी है। तो उन्हें सहज ही
प्रमाद से निवृत्ति हुई है और इन सब से षटकाय जीवों की रक्षा उनसे सहज हो जाती है। वैसे अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, हो जाती है, और उन्हें घर गृहस्थी के कुछ कार्य करना नहीं है। अभी साधु की विशेषता में एक व्यापार से मुक्त भी आ रहा था ना, तो वे तो उन सब प्रकार के व्यापारों से तो पहले ही मुक्त हो जाते हैं। प्रवचन सार पर जो विधान लिखा है ना, उसके चरणानुयोग सूचक चूलिका की जयमाला कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। वैसे ही वास्तविक क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, होता है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चा आई है। लेकिन उनकी चर्या पूरी प्रमाद से रहित होती है। लेकिन गृहस्थ को व्यापार आदि और घर गृहस्थी के कार्य करने ही होते हैं, और उसमें बहुत षटकाय जीवों की हिंसा का प्रसंग है, तो वहाँ उसे सावधानी बहुत रखनी चाहिए। लेकिन न रखे तो वो प्रमाद कहलाएगा, प्रमाद बहुला चर्या। और 5 इंद्रिय विषयों के प्रति लोलुपता, और लोलुपता आती है वो मन में, इसलिए मन आ गया 5 इंद्रियों के विषय और मन उसमें जुड़ गया है, और इसी से परिणाम में कलुषता होती है, हमारे परिणाम कलुषित हो जाते हैं, वो कालुषम भी उसमें आ गया। प्रमाद अकेली क्रिया में नहीं होता है। 5 इंद्रियों के विषयों की लोलुपता माने हम बहुत खाए पिए, इनका उपयोग बहुत करें क्रिया के रूप में, वो नहीं होता है। इसलिए टोडरमल जी दोनों के संदर्भ में तथ्य वाक्य के रूप में कहते हैं। मेरे ख्याल से प्रस्तावना में जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, शायद 18 महत्वपूर्ण विषय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो महत्वपूर्ण विषय आए ना, वो दिए हैं, बहुत मार्मिक विषय है। उसमें आश्रव या संवर के कारण के रूप में अविरति आदि के संदर्भ में चर्चा में हो सकता है, किसमें देख लेना। उसमें कहा कि हिंसा और विषय कषाय, विषय इनके संदर्भ में हिंसा में क्या है, प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कदाचित विषय का सेवन न कर रहा हो, लेकिन अंदर अभिलाषा पड़ी हुई है, तो ये इसमें शामिल होगा। लोलदाय विषयेषु, वह विषयों में लोलुपता रहेगी। अब वो फिर उदाहरण में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दादा एक चटनी खाने का उदाहरण देते थे, ख्याल में आ गया होगा ना। 4 भाई, अब एक दिन चटनी घर में नहीं बनी तो क्या स्थिति बनी। एक आया, नहीं बनी, बनना चाहिए कह करके चला गया। दूसरा आया, थोड़ा सा नाराज हो गया। तीसरा आया, तो क्यों नहीं बनी, जब तक चटनी नहीं बनेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, बनाओ चटनी। चौथा आया, चटनी नहीं बनेगी तब तक मैं तो खाऊंगा ही नहीं, और घर पे किसी को और को भी नहीं खाने दूंगा। अब अभी तो चटनी कोई नहीं खा रहा है, और हो सकता है कि व्यवस्था बने ही नहीं तो बन भी नहीं पाए, लेकिन पहले वाला ठीक है, बनना चाहिए कह करके चला गया। लेकिन बाकी के न सेवन करते हुए भी वो अंदर उसके अभिलाषा जो पड़ी हुई है। अब प्रमादचर्या में, अब प्रमादचर्या में देखो दोनों तरफ कैसी विचित्र बात है। मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक चल रहे हैं, और कोई काल कवलित जीव अचानक आकर के उनके पैर के नीचे दब जाए, मर जाए, तो भी उन्हें उसके घात का दोष नहीं लगेगा, उन्हें ये पापाश्रव नहीं होने वाला उनको। और हम लोग ऊपर देख करके चलते जाएं,
और रास्ता साफ हो, बहुत बढ़िया, एक भी जीव न मरे कदाचित, तो भी हमें निरंतर पाप लगेगा। एक जीव भी न मरने पर भी, के लिए एक भी जीव का घात नहीं हुआ तो फिर क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने सावधानी नहीं रखी, हम असावधानी पूर्वक चल रहे हैं। तो असावधानी पूर्वक चलेंगे, चलने से तात्पर्य कोई भी कार्य करेंगे तो नियम से पाप लगेगा। तो वहाँ जीव मरे या न मरे तो भी लगेगा। तो प्रमाद परिणति उसमें मूल है, प्रमादचर्या बहुला। पर परितापवादो, दो बातें इसमें, पर परिताप अपवादो, दूसरों को परिताप दुखी करना और अपवाद निंदा आदि करना, जिससे वो दुखी हो, या तो शारीरिक कष्ट देना या मानसिक कष्ट देना, पर परितापवादो पावस्य आसवम कुणदी। और इसमें बाकी सभी ले लेना। और भी है क्या नीचे? हाँ, एक और गाथा है, बोलिए, अगली गाथा भी बोलिए। सन्नाओ संज्ञाएं, लोक में तो सामान्य रूप से आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, और विद्या ही विशेषो, विद्या है कौन सा शब्द है मनुष्य के लिए? विद्या ही तेषाम विशेषो अधिका, बड़े मनुष्य को पशु से अलग करने वाली एक विद्या विशेष है जो ये मनुष्य धारण करता है। अन्यथा पशु में और इसमें क्या अंतर है? जो विद्या का अध्ययन न करे, विशिष्ट विद्या ग्रहण न करे, तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी करते हैं, इतना ही कर लिया तो क्या किया? हमारे संज्ञा के रूप पे ले रहे हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, निद्रा और परिग्रह संज्ञा। और इन संज्ञा से तात्पर्य इच्छा ही है, उसमें बुद्धि अधिक लगना, इन्हीं के संदर्भ में लगे रहना। तो वो 4 प्रकार की संज्ञाएं, और इसी में यदि चित्त लगा रहता है, कोई कहेगा कि तो जाएगा ही न चित्त, तो स्वाभाविक है, मनुष्य है तो इनमें जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसी के संदर्भ में सोचता रहे, इसी के बारे में विचार करता रहे, तो अशुभ पापाश्रव के लिए कारण बनेगा। तिलेसा, 3 प्रकार की लेशाएं, तो लेशाएं तो 6 होती है ना, फिर 3 क्यों ले रहे हैं? पारस 6 लेशाएं कौन सी होती हैं? 6 लेशाएं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब यहाँ 3 ही कह रहे हैं 6 में से, तो 3 क्यों ले रहे हैं बता सकते पारस? अशुभ लेशा कौन सी? शुरू की 3, कृष्ण, नील और कापोत। भाई इसमें कृष्ण, नील, कापोत लेशा के यदि परिणाम है तो अशुभ है, पापाश्रव के लिए कारण है। अब बिना कहे पुण्याश्रव में समझ लेना, वो बाकी 3 लेशा वाले परिणाम होंगे तो पुण्याश्रव के लिए कारण होंगे। इंद्रिय वसदाय, वैसे विषयों की लोलुपता तो ऊपर ले ही ली थी, पुनः यहाँ कहा इंद्रियों के वशपना। अत्तरुद्दाणी, अत्तरुद्दाणी आर्त रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में कौन सा ज्यादा पाप के लिए कारण होता होगा? आर्त ध्यान के रौद्र ध्यान? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में से पाप का कारण कौन सा होता होगा? रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान के नाम क्या है? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। ये इसका मतलब हिंसानंदी, तो हिंसा में आनंद आ रहा है, तो आनंद आ रहा है तो पुण्य का कारण होना चाहिए, मजा आ रहा है। तो वो इसका मतलब तो ये है, वो करेला और नीम चढ़ा,
ये हिंसादि पाप तो स्वयं पाप रूप है, तो उस जब हिंसादि का परिणाम अंदर उत्पन्न हुआ तो पापाश्रव हो ही रहा है, और उसे अच्छा समझ करके और आनंद मान लिया उपाधि बुद्धि से और मजा ले रहे हो, इसका मतलब छूटेगा नहीं ना। खेद पूर्वक होने की जगह उल्टा उसके प्रति उपाधि पना, इसलिए वो रौद्र ध्यान। ये दुखी होना कोई पीड़ा हुई, आर्त ध्यान किस किस कारणों से होता है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान, ये ना। तो किसी इष्ट का हमारा वियोग हो गया हो और कुछ अनिष्ट का संयोग हो गया हो, या शरीर में भयंकर रोग के कारण से पीड़ा हो रही हो, अब ऐसे समय में परिणाम आकुल व्याकुल दुखी तो होगा ना। अब दुखी होगा तो ये तो स्वाभाविक, इसमें पाप का क्या पाप कर रहा है बेचारा? दुखी हो रहा है तो दुख शोक तापा क्रंदन कर रहा है, हो रहा है, होता ही है। अब इसमें क्या पाप कर रहा है? किसी को मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन वो आर्त के परिणाम में जो आकुलता व्याकुलता हो रही है, पर वो आकुलता व्याकुलता ही पाप का कारण है आर्त ध्यान में। ऐसे आर्त ध्यान में फिर क्या कर सकते हो? न तत्व का चिंतन कर सकते हो, न और विचार मनन कर सकते हो। इसलिए वो आर्त ध्यान भी पापाश्रव के लिए कारण कहा हुआ है। और गाथा चली गई, आप क्या रही पीछे? हाँ, नानम च दुप्पवुत्तम, ये बहुत मार्मिक है। नानम च दुप्पवुत्तम, ज्ञान का दुष्प्रयोग करना। ज्ञान का दुष्प्रयोग माने दुष्ट गलत कार्यों में प्रयोग करना। इतना बढ़िया ज्ञान मिला है, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, और जो आवश्यक कार्य है उनमें करो। और उन आवश्यक कार्यों के अलावा अन्य किसी में करना, मेरे ख्याल से छत्र चूड़ामणि का श्लोक है, कोहम कीदृग गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका इत्युहा प्रत्यहम नो चेत अस्थाने मतिर भवेत। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए, ये प्राप्त करने का उपाय क्या है। वो ये लौट फिर करके 7 तत्वों का ही चिंतन है। टोडरमल जी ने भी कहा ना, श्रोता के स्वरूप में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इसका फल क्या मिलेगा, ये विचार कर रहे। वो भी 7 तत्वों के चिंतन जैसा ही है। ये कह रहे इसका विचार चलते रहना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और यदि ये चिंतन नहीं होगा, अस्थाने मतिर भवेत, बुद्धि जो है अस्थान में जाने वाली है। खाली दिमाग शैतान का घर, किसके लिए? खाली दिमाग बैठे बैठे। ये बच्चों को इसीलिए किसी न किसी कार्यों में किसी ने उलझाए रखना चाहिए। और यदि आप किसी कार्य में उसमें नहीं लगाए रखोगे ना, तो उधम मचाते रहते हैं, पता नहीं घर में तोड़ फोड़ क्या क्या कर देंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं तो पता चलता है ना क्या क्या शैतानी करते रहते हैं फिर। और वो शैतानी है ना, तो उसको किसी अच्छे कार्य में लगा दो, उनके दिमाग को, उनकी बुद्धि को सब में कहीं ना कहीं उलझा दो, और उसमें लगे रहेंगे तो वो शैतानियाँ नहीं करेंगे, अपने आप ही छूटेंगे। बच्चों को तो लगा देंगे, समझा देंगे, हम क्या करेंगे? तो हमारे ज्ञान का जितना दुष्प्रवृत्ति, और आजकल ये समझाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में जितना लग करके हम क्या क्या फेसबुक और क्या क्या होते हैं, अब तो इतने नए नए आ गए कि उनके नाम भी नहीं मालूम। अभी हम व्हाट्सएप और फेसबुक तक पहुँचे हैं, यहीं तक। अब आगे के कौन कौन से पता नहीं, और वहाँ तक भी पहुँचने में बहुत देर लगी है। व्हाट्सएप क्या होता है और फेसबुक क्या होता है, अब उसके आगे के अब उसमें लगे रहोगे थे, एक बार उलझ गए, लगे रहते हैं, फिर तो छूटता नहीं है। ये सभी ज्ञान का दुष्प्रयोग है।
और उस दुष्प्रयोग में भी दूसरे को किस तरीके से हानि पहुंचाना, कष्ट देना, हीन करना, माने इस तरह के यदि उसमें दिमाग लगा रहे हैं तो वो सभी दुष्प्रयोग थे। दूसरे को कष्ट देने आदि में तो ज्ञान का दुष्प्रयोग ही है। अरे स्वाध्याय ही निरंतर करो ऐसा नहीं है, अपने पाठ्यक्रम का पढ़ो, पाठ्यक्रम का पढ़ते पढ़ते बोर हुए हो तो भी तो हम सत साहित्य हमारे जिनवाणी को ही कहते हैं, ये सत साहित्य है। लेकिन लोक में और भी सत साहित्य कहलाता है, लोक में सामान्य रूप से भी। तो जो हिंदी भाषा आदि का भी साहित्यिक साहित्य है, उपन्यास आदि अच्छे प्रेरणादायक, तो यदि थोड़ा बहुत उनको पढ़ो, उनमें लगो। और ये साहित्यिक दृष्टि से, तो साहित्यिक दृष्टि से यदि हम उसमें लगते हैं तो हमारा चित्त इधर उधर भ्रमेगा ही नहीं, इधर उधर जाएगा ही नहीं। और वहाँ हमने भाषा की दृष्टि से, भाषा की समृद्धि के लिए हमने लगाया है, उतनी देर के लिए लगाते रहो। अभी किसी ने याद किया था अभी भाई, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा आदि के लिए हमको समय ही न मिले, तो अपने में लगाओ ना, दूसरे के बारे में क्या सोचने की जरूरत है। तो नाणच दुपवत्तम मोहो पाव पदा होंती, और ज्ञान की दुष्प्रवृत्ति रूपी मोह का परिणाम है पाप प्रद ही होता है, इसलिए इनसे निश्चित रूप से बचना चाहिए। तो ये पाप और पुण्य की चर्चा अपन ने की, फल क्या मिलेगा इनका, और ये फल मिल रहा है। तो ये सारे प्रकरण को आप चूंकि वो विषय पढ़ लेते हैं, इसलिए हम उसे समय सार पुण्य पाप अधिकार की प्रारंभ की जितनी चर्चा है ना, पुण्य और पाप में अंतर है, शिष्य की तरफ से कहा गया ना, किन किन अपेक्षा से है, स्वभाव है, रस है, फल है, ये सभी अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग ही है। तो अपने स्वरूप देखा है ना, अब फल की थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए अगली प्रवचन सार की गाथा लीजिए। शुभाशुभ का फल क्या मिलता है। प्रवचन सार की 12 नंबर की गाथा। बोलिए। अशुभोदयेन आदा पुनरो तिरियो भवीयनेरयो दुख सहसे सदा अभिद्दुदो भमदियचंतम। अशुभोदय से यह आत्मा कुणर, तिर्यंच और नारकी होकर हजारों दुखों से पीड़ित संसार में सदा ही परिभ्रमण करता है। तो अशुभ उदय का, अशुभ भाव का, अशुभ उदय न, अशुभ भाव किया, पापाश्रय हुआ, उसका उदय आया, तो ये स्थितियां बनेंगी। कुणर, तो कुणर मतलब कदाचित वो पुण्य के इसमें भी कुभोग भूमि में चला जाता है ना, तो कुभोग भूमि, उसको कुणर नहीं कह रहे हैं। मनुष्यों में ही हीन जाति आदि के दरिद्री इस तरह जो होगा, वो उसके लिए यहाँ कुणर कह रहे। कुणर, तिर्यंच और नारकी, नारकी और तिर्यंच। नारकियों के दुख तो शास्त्रों से ही देखना है। और टोडरमल जी मनुष्य और तिर्यंचों के दुख के लिए क्या कह रहे हैं। इनके दुखों का वर्णन करने की आवश्यकता कहाँ है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। मनुष्यों को और तिर्यंचों को कैसा कैसा दुख है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। और पंचम काल और वह स्थितियाँ जैसी बनती जा रही है, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अशुभ उदय वाले कुणर, तिर्यंच और नारकी होकर के दुख सहस्र हिम, सहस्र दुखों, हजारों दुखों के साथ भमंदी अचंतम, संसार में ही अत्यंत दुख उठाते हुए भ्रमण करते हैं। ये अशुभ का फल है। और शुभ का फल क्या है, ये बीच में
बहुत सी गाथाएं छूटी, छोड़ दी और सीधे शुभ परिणाम अधिकार में आए। शुभ परिणाम अधिकार में मात्र शुभ की चर्चा की, अशुभ की नहीं थी, इसलिए पीछे अशुभ की बात ली वहां से। ये 69-70 नंबर की गाथा लीजिए प्रवचन सार की। बोलिए। जुत्तो सुहेण आदा तिरिवो वा मानुषो व देवो वा भूदो तावदि कालम लहदि सुहम इंद्रियम विविहम। यदि शुभ से सहित हुआ और उस पुण्य का उदय आया तो क्या होगा? त्रियंच मनुष्य और देव, ये होगा। त्रियंच मनुष्य और देव। अभी तो अशुभ उदय में कहा था देव और त्रियंच मनुष्य, कुणर और तिरियो, अकेला एक बदला है। वहाँ नेरइयो था, यहाँ देव आ गया। वहाँ नारकी लिया, यहाँ देव आया। तो देव और नारकी तो स्पष्ट रूप से हमें ख्याल में आते हैं। अशुभ पाप यदि किया है तो नरक होना ही है, नारकी होगा, दुख उठाएगा। और यदि शुभ कार्य किया है, पुण्य किया है, तो स्वर्ग मिलेगा, देव होगा, और ये उसका फल उसे मिलने वाला है। लेकिन मनुष्य और त्रियंच, ये अशुभ में भी लिया और शुभ में भी लिया। तो ऐसा क्यों किया? शुभ में भी अशुभ में भी, दोनों में। अपन आयु और गति की बात कर रहे थे जब शुरू में नो कर्म की, कर्म द्रव्य कर्म की बात आई थी, तब आयु और गति में से अशुभ आयु, कौन सी अशुभ आयु है? अकेले नरक आयु को अशुभ कहा। और अशुभ गति कहा जाए तो अशुभ गति कौन सी? अशुभ गति, शुभ गति। तिर्यंच और नरक, तिर्यंच और नरक लिया वहां, और देव और मनुष्य को शुभ गति में लिया। लेकिन यहाँ तिर्यंच को भी दोनों तरफ ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, नारकियों को किसी प्रकार से भी कोई अनुकूलता मिलती ही नहीं है, किसी भी प्रकार से। और इसीलिए उनके दुखों की बात करती है तो भूख प्यास सर्दी गर्मी कितनी कितनी, और वो दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी जो हो रही है, उसके होते समय उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत पुण्य का उदय आ जाए, थोड़ा मिल जाए, थोड़ा सा तो हो सकता है, नहीं होता तो उन्हें तो उसका दुख ही दुख उठाना है। और देवों को इस तरह का कष्ट होता ही नहीं है। भूख प्यास सर्दी गर्मी इनकी कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों की स्थिति ऐसी है, मनुष्य और तिर्यंचों के लिए यदि पाप का उदय है तो प्रतिकूलता ही मिलेगी। भूख प्यास सर्दी गर्मी बीमारी बहुत तरह की, वो सब पीड़ाएं होंगी पाप के उदय में। और पुण्य का उदय हो तो इनकी सब सहज अनुकूलताएं हो जाती है। तो इसलिए अशुभोदयेन वो दुख उठाते हैं। और यदि शुभ का उदय हो तो फिर मनुष्य और त्रियंच जो है वो आराम से रह सकते हैं। इसलिए, और देव तो रहते ही है। लेकिन नीचे की पंक्ति में बहुत मार्मिक बात कही, भूदो तावदि कालम, तावदि कालम, उतनी देर के लिए बस, तावदि कालम। और क्या करता है? लहदी स्वम इंद्रियम विविहम, विविध प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है, लेकिन उतने ही काल की बात है। और वो भोग लिया, उसके बाद में जो विमानवासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहते चय थावर तणु धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वहाँ तो ये परिवर्तन भी पूरा दिखाना था, इसलिए सीधे स्थावर में पहुंचा दिया। लेकिन जरूरी नहीं कि चला जाए, परंतु यदि देव बना भी और देव बन करके मात्र विषय भोग करके समय निकाल दिया तो पुण्य तो भोग लिया, और भोगने में लगा रहा तो पाप बांधा। अब फिर वो गया उसला तावदी कालम, वो उतने काल के लिए है, वो चला गया तो गया। इंद्रिय, और वहाँ भी मिलेगा कौन सा?
इंद्रिय जनित सुख विविध प्रकार का भोगता है, इतना सा फर्क पड़ता है त्रियंच और मनुष्य। अरे दादा ने एक वो कविता लिखी ना, दो तरह के भगवान, और उस कविता में सातिशय पुण्य और सामान्य पुण्य की चर्चा की। सामान्य पुण्य और सातिशय पुण्य, ये कदाचित शुभ का उदय आया, पुण्य का उदय आया, लेकिन यदि सामान्य पुण्य का उदय है तो लौकिक अनुकूलताएं सब मिल जाती है। तो वहाँ तो स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया, एसी मिल जाएगी, मोटर गाड़ी बंगला मिल जाएगा, सब अनुकूलताएं मिल जाएंगी सामान्य पुण्य के उदय से ही। लेकिन इसमें क्या विशेषता है, क्यों ऐसी सब सुविधाएं किनको मिल जाती है? कुत्ते बिल्लियों को भी मिल जाती है। अब वो कुत्ते बिल्लियों को मिलती है ना, ये सुहेण शुभ के उदय से। क्या क्या ठाट बाट होते हैं सब देखते हो कभी कभी उनको। अब वो अब ये दो तिर्यंचों में ही ये दो स्थितियां, एक वो रास्ते पर घूमने वाले स्ट्रीट डॉग जिनको पकड़ पकड़ करके ले जाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे ये घरों में बढ़िया पलने वाले। अब वो दोनों में कितना अंतर है। उनको ना खाने पीने मिल रहा है, ना रहने मिल रहा है, और कदाचित किधर अंदर किसी में घुसने की कोशिश करता है तो डंडे और खाने पड़ते हैं। और इनको रहने के लिए एसी में, घूमने के लिए गाड़ी में। वो सबसे बड़े उद्योगपति, वो अंबानी का बीच में उसकी शादी वादी हुई ना अनंत की, तब वो उसका पूरा विवरण आया था ना, उसका कुत्ता कैसा, उसके गले में पट्टा कौन सा, और वो किसमें खाना खाता है, उसका कटोरा कैसा, वो क्या क्या पूरा वर्णन आया था ना। बताओ अब उसे किससे मिला होगा? वो तिर्यंच हो करके भी ये सब मिल रहा है, तो कोई ना कोई पुण्य का उदय होगा ना पुराना, तो ये सुहेण, लेकिन वो उतने ही काल का है। वो भोग करके फिर पूरा गलत गति में निश्चित रूप से जाएगा और दुख ही उठाना पड़ेगा। तब जब ये दोनों में इतना अंतर है पुण्य पाप में, तो फिर ये अलग अलग ही है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। अब उन दोनों की एकता की बात यही प्रवचन सार में इससे आगे की है, वो गाथा अपन देखते हैं। बोलिए गाथा। नर नारय तिरिय सुरा भजन्ति जदि देह संभवम दुखम, केशो सुहो असुहो उवो हवदि जीवाणम। नर नारय तिरिय सुरा भजन्ति जदि देह संभवम दुखम। ये मनुष्य, नारय नार की तिर्यंच और सुरा माने देव, ये सभी भजन्ति यदि देह संभवम दुखम, देह से उत्पन्न दुख को भोगते हैं। केसो सुहो असु ओगो हवदि जीवाणम, फिर जीवों का जो उपयोग है और शुभ और अशुभ कैसे हुआ? क्या प्रश्न कर रहे, समझ में नहीं आई बात कुछ भी। इससे क्या हुआ? और इससे पहले जो गाथाएं पढ़ रहे थे वो गाथाएं भी कुंद कुंद आचार्य की और प्रवचन सार की थी। अब उन्होंने ही बताया था कि शुभ के उदय से वे सुख भोगते हैं और अशुभ के उदय से दुख भोगते हैं, ये कहा। और अब वे ही ये कह रहे हैं, और अभी अभी अपन ने 70 71, ये तो 72वीं गाथा है, तो 70वीं गाथा ही तो पड़ी थी पीछे। दुख की बात की थी और सुख की बात की थी, सुख की बात की थी। दुख की बात तो उधर से अपन ने पीछे से उठाई, क्योंकि शुभ परिणाम अधिकार है, इसलिए सुख की बात की थी। तो ये देव, मनुष्य और तिर्यंच ये अपने पुण्य के उदय से सुख भोगते हैं, ये कहा था। और अब ये कह रहे हैं कि सभी दुख उठाते हैं और देव तो विशेष रूप से सुख भोगते हैं। अब ऐसा होने पर भी अब यहाँ दुख ही भोगते हैं। फिर से लेना 72वीं गाथा।
नर नारय त्रिसुरा भजंती यदि देह संभवम दुखम, ये देह संभव दुख को भोगते हैं। अभी हम देवों की बात करते हुए कह रहे थे, देवों को कहाँ कष्ट है, कहाँ पीड़ा है, कोई तकलीफ तो है नहीं किसी तरह की, फिर कहाँ दुख उठाते हैं। लेकिन इसी के आगे पीछे जो गाथाएं हैं, इसके पहले जो सुखाधिकार है, वो सुखाधिकार में भी और यहाँ भी ये कहा है, अरे देवों को भी 5 इंद्रिय विषयों संबंधी पीड़ा होती है, दुख वे भोगते हैं। और यदि उस तरह का दुख न हो, ये 72वीं गाथा ली ना, ये 71वीं छोड़ दी बीच में, 71वीं भी लेना चाहिए थी, मेरे पास ग्रंथ में है, मैं पढ़ता हूँ। वह हमने वह शुभाशुभ के उदय का फल दिखाने के लिए उसे सुख कहा, लेकिन वह सुख कौन सा, इंद्रियों वाला सुख था, और उतने काल के लिए मिला। लेकिन आगे चल करके 77वीं गाथा, इसलिए आपके 77वीं गाथा तक का पाठ करा रहे थे, वो 77वीं गाथा में जिसको अभी सुख कह रहे हैं, उसे क्या सिद्ध करेंगे, दुख सिद्ध करेंगे ना। वो गाथा पद्यानुवाद ख्याल में होगा ना, कौन सा, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, और है बंध का कारण दुखद, और विच्छिन्न है। अरे मेरे पास ग्रंथ है ना, ये तो 77वीं तो उसकी गाथा थी, उसके पहले 76वीं, हाँ 76वीं है, वो 77वीं तो दोनों की एकता वाली है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। तो इंद्रिय सुख, वो सुख भोग रहे ऐसा कहा था, लेकिन वो सुख कहाँ है, वो तो दुख ही है। अब जब दुख है तो भले ही उसको लोग सुख कहते हैं, वो इस इंद्रिय सुख, ये सुख कह रहे हैं ना, दादा इसको ऐसा कहते थे। एक सुख नाम का व्यक्ति है और उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम सुख है और एक का नाम दुख है। माने उस सुख वाले का एक का नाम सुख और एक का नाम दुख, उल्टा कहा शायद, दुख नाम का बेटा है ना, दुख है और उसके 2 बेटे, एक का नाम सुख और एक का नाम दुख। माने है तो दुख ही, और दुख में ही एक का नाम सुख रख लिया और एक का नाम दुख रख लिया। ऐसा कैसे है? टोडरमल जी इसको ये कहते हैं, किसी भी इंद्रिय के भोगने की भावना हुई, इच्छा हुई अंदर में, तो यदि इच्छा हुई तो आकुलता हुई, और आकुलता हुई तो दुख हुआ। और इच्छाएं इतनी होती रहती है कि उनकी पूर्ति संभव नहीं है। अब पूर्ति संभव नहीं है, लेकिन कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और जब कुछ इच्छाओं की पूर्ति हुई तो ऐसा लगता है कि हाँ सुख हो गया। तो कहते वो सुख नहीं हुआ है, दुख कम हुआ, ऐसा कह लो कदाचित। और दुख कम हुआ माने वो कषाय के अभाव वाले दुख के कमी की बात नहीं है, उस समय कुछ आकुलता कम हुई है। लेकिन वह आकुलता कम हुई ये कह रहे, लेकिन दुख कम हुआ स्वीकार करने तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं कितनी थी, बहुत थी, और पूरी कितनी हुई, थोड़ी सी हुई। बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं, किसी को मन भर भूख लगी हो और उसे एक कण मिले तो भूख मिटी कि नहीं मिटी? मिट गई ना, कण मिला हुआ है, क्या मिटेगी? एक कण मिला हुआ है, मन भर की भूख लगी, वो तो वैसी की वैसी है, तो कहाँ फर्क पड़ा? लेकिन वो उस समय फर्क पड़ा जैसा लगता है, और वो जो लगता है वह उसको सुख कह रहे हैं। अब लगने वाले सुख को भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कोई माथे पर बोझा लेकर के चल रहा है, माथे पर बोझा रख करके जा रहा है,
कभी अपने को भी सफ़र करना पड़े, स्टेशन पर कोई कुली मिले ही नहीं और उठाना ही पड़े तो, और थोड़ी देर करते हैं कोशिश ले जाने की, लेकिन लगता है कि बहुत दूर तक जाना है, नहीं होगा, तो फिर थोड़ा सा नहीं तो ज़रा शर्म लगती है ना कि कैसे उठा करके सिर पर रखे। लेकिन अब कोई चारा ही नहीं हो तो क्या करेंगे, उठाते हैं फिर रखते हैं माथे पर और चलते हैं। अब माथे पर रख करके चल रहे हैं, अब चलते चलते अब आदत तो होती नहीं ना, तो दुखने लगता है, गर्दन दुखने लग जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, ले तो जाना है तो इधर से लेके कंधे पे ले लेंगे। अब वो माथे से उठा के कंधे पे ले लिया तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा सहज उदाहरण ले लो, जैसे सब्जी खरीदने गए और सब्जी का थैला उठाया, एक हाथ में लेकर के चल रहे हैं, तो हाथ दर्द करने लगता है, तो क्या करते हो, दूसरे हाथ में ले, तो आराम लगता है कि नहीं, आराम हो गया ना कि नहीं हुआ, आराम हो गया ना। और इस माथे से इस कंधे पे लिया तो आराम लगता है, ये आराम कहाँ हुआ, ये कंधा दुखने लगा तो इस कंधे पर ले लिया। तो क्या कहना चाहते हैं, जब किसी एक विषय का सेवन करने पर सुख जो जैसा लगा है, वो तो सिर्फ बोझा इस कंधे से उठाकर इस कंधे पे रखने जैसा है, बोझा तो वैसे के वैसा है। कहाँ बोझा वैसा के वैसा है, तो कम हुआ ना, एक इच्छा पूरी हुई है, लेकिन बाकी और इच्छाएं तो वैसे ही है, अभी एक पूरी हुई है तो दूसरी खड़ी होती है, दूसरी हो तो तीसरी खड़ी होती है। इसलिए कह रहे हैं इंद्रिय के सुख भोगने पर भी और भोगने की जो इच्छा है वो वैसी की वैसी रहती है, इसलिए उस संबंधी आकुलता बनी रहती है। इसलिए इंद्रिय सुख जो है वो सुख ही नहीं है, दुख ही है। लेकिन कुछ भी हो, देवों को तो निरंतर मिलता रहता है, लेकिन उन्हें तो दुख नहीं होगा, लेकिन वो भी दुख भोगते हैं। वो देवों के संदर्भ में जो बात कही वो 71 नंबर की गाथा में है। सीधे मैं पद्यानुवादी पढ़ता हूँ, इसके पीछे 71 नंबर की गाथा ले लीजिए, बोलिए इसको। उपद है सिद्ध के नहीं है स्वभाव सुख, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। तन वेदना से दुखी वे, अभी तो देवों को कष्ट नहीं होता ये कह रहे थे, लेकिन यहाँ कह रहे तन वेदना से दुखी वे। उपदेश से सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख, वो स्वाभाविक सुख नहीं है, वो तो सिर्फ अनुकूलताएं है, इतनी अपेक्षा से सुख कहा जा रहा है, लेकिन वो स्वाभाविक सुख नहीं है, वे भी निरंतर दुखी है। तन वेदना से दुखी, कहाँ बढ़िया सुखी ठाट दिख रहे हैं ना, कहते नहीं दुखी है, क्यों कि रमणीक विषयों में रमे। वो कह रहे रमणीक विषयों में रम रहे हैं, यही बता रहा है कि दुखी है। यदि दुखी न हो तो विषयों में क्यों रमते, और विषयों में लग रहे हैं, इसका मतलब वो विषय की इच्छा जो हुई है वह शांत नहीं बैठने दे रही है, भोगो भोगो, और इसलिए वो लग रहे हैं, तो दुखी है तभी लगे हुए हैं। शायद इसी में उदाहरण दिया हुआ है, कान में पीड़ा हो रही हो और कोई कहे कि बकरे की पेशाब डालेंगे तो वो दर्द ठीक होगा, तो कौन डालने के लिए तैयार होगा? जिसे दर्द बहुत हो रहा हो वही तैयार होगा ना, भैया कैसे भी करो, बहुत तकलीफ है, जो हो करो डालो, तो वो तैयार हो जाता है, क्योंकि पहले अशुद्ध समझते इतना गंदा, और फिर कान में डालना तो कोई बात नहीं, कान में डालो, मुंह में थोड़ी डाल रहे हैं, लेकिन कान में डालोगे तो मुंह में आ ही जाएगा। तो वो कोई कहने वाला कहेगा भी भैया देखो कान में डालने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन वो कान में कोई दवाई डालते तो मुंह में स्वाद तो आ जाता है। तब भी क्या कहेगा, यदि बहुत पीड़ा है तो डालो, तो भी तैयार होता है ना। तो वो कह रहे, वो इसका अर्थ है कि उसकी पीड़ा अधिक है। ऐसे ही वो कह रहे विषयों में लग रहे हैं, इसका मतलब उस विषय के भोगने की इच्छा जो हो रही है वो बहुत अधिक है।
इसलिए विषयों में रम रहे हैं। टोडरमल जी ने इसको दूसरी भाषा में कहा। दूसरी भाषा में क्या कहा? ये जो विषयों में लग रहे हैं ना, वो ऐसे विषयों में लग रहे हैं जैसे दुखी होकर कोई पर्वत से छलांग लगाए, ऐसे विषयों में लग रहे हैं। दुखी होकर के, जैसे कभी बहुत दुखी हो तो आत्मघात करने के लिए पर्वत से छलांग लगा देता है ना, ऐसे विषयों में छलांग लगाते हैं, अर्थात विषयों में रमते हैं। और ऐसी पीड़ा से, वो इच्छाओं की पीड़ा जो हो रही ना, इससे स्वर्ग के इंद्रादिक भी पीड़ित है। ये टोडरमल जी के शब्द है। तो वो विषयों में रम रहे हैं, इसी से दिखा रहे हैं कि दुखी है। दुखी नहीं होते तो इसमें कैसे रमते। इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे? अब पुनः आइए 72वीं गाथा पर। जब पाप के उदय वाले वे भी दुखी है, पुण्य के उदय वाले भी दुखी है, तो फिर क्या अंतर रहा पाप और पुण्य में? दोनों आखिरी में जाकर के बराबर ही हुए। बाहर से थोड़ी सी अनुकूलता प्रतिकूलता मिली तो क्या फर्क पड़ा? इसलिए कह रहे हैं कि दोनों दुखी ही है। इसका पद्यानुवाद भी पड़ी 72 का। नर नार की तेरे अंश सुर यदि देह संभव दुख को अनुभव करें तो फिर कहो उपयोग कैसे शुभ अशुभ। दोनों का फल एक ही निकला। देह संभव दुख को ही भोग रहे हैं, शुभ वाले भी अशुभ वाले भी। तो फिर शुभ और अशुभ में क्या अंतर है? इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों दुख रूप ही है, दुख के कारण ही है। तो यहाँ दुख रूप और दुख कारण बना लिया। और समय सार के पुण्य पाप अधिकार में किस तरफ से लिया? दोनों बंध के कारण है, दोनों बंध के ही कारण है। भले एक शुभ बंध के लिए कारण होता हो, एक अशुभ बंध के लिए कारण होता हो, एक पुण्य बंध के लिए कारण होता है, एक पाप बंध के लिए कारण होता हो, लेकिन है दोनों बंध के ही कारण, बंध ही कराते हैं। और बंधन वाला संसार में परिभ्रमण करता है, तो दोनों संसार ही देने वाले हैं। इसलिए दोनों संसार के ही कारण है। लेकिन इसमें भ्रम पुण्य के संदर्भ में होता है कि पुण्य जो है बंध का कारण नहीं है, संसार परिभ्रमण नहीं कराता है, ये मुक्ति के लिए कारण हो सकता है। अब अपन कल से समय सार के आधार से यहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे कि ये पुण्य मुक्ति के लिए कारण नहीं है, तो वास्तविक मुक्ति का कारण क्या है। और जब हम पुण्य को, शुभ भाव को, शुभ क्रियाओं को मुक्ति का कारण समझते हैं, तो क्यों वह कारण नहीं है, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये सभी बहुत तर्क से, युक्ति से कुंद कुंद आचार्य भी और टीकाकर अमृतचंद्र आचार्य भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसके आधार से हम समझेंगे। अंतिम गाथा दोनों में अंतर नहीं है, ये वाली पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। 77 भी है ना, बोलिए। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न वे। ये चर्चा पुण्य और पाप के दोनों में कितना अंतर है ये समझने के बाद, फिर अंतर नहीं है ये समझना। तो जिस दृष्टि से अंतर है वो बराबर समझते हुए भी, लेकिन दुख के कारण ही है, बंध के कारण ही है। इसलिए तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में वास्तविक अंतर नहीं है। फिर भी हमारे चित्त में ये लगता है पाप बुरा और पुण्य अच्छा, तो फिर कहते हैं संसार सागर में ही भ्रमे मद मोह से आच्छन्न वो। इसलिए समझ लिए तात्विक दृष्टि से निर्णय करते हुए हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो पुण्य पाप को इस रूप से अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए।